हेलो बच्चों, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का अपना टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। और एग्ज़ाम में ये मान के चलो, हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, किसी न किसी कोड के अंदर ज़रूर पूछा जाता है और 5 नंबर से कम का नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखो, टॉपिक है अपना साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, नाम से भी पता चल रहा है साइक्लो यानी साइकिलिंग की जाती है इसके अंदर। ठीक है, किस चीज़ की साइकिलिंग की जाती है? जो हैवी चार्ज पार्टिकल हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल, उसको बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है। ठीक है, उसकी साइकिलिंग करवाई जाती है और उसकी साइकिलिंग करवाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी को बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन के रूप में जो है यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो देखो, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू एक्सेलेरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। सबसे पहले ये 1934 के अंदर E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन ने इसको इन्वेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ये तो आपके लिए एक बेसिक नॉलेज है, ये ज़रूरी नहीं कि आप लिखो, बस आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बार बार जब इसके अंदर ऑसिलेट कर जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर बार बार मूव करवाया जाता है, उसको साइकिलिंग करवाई जाती है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल के ऊपर ये साइक्लोट्रॉन काम करता है? देखो, व्हेन ए हैवी चार्ज पार्टिकल इज मेड टू पास थ्रू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन, यानी एक हैवी चार्ज पार्टिकल को स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बार बार जो है उसके अंदर से पास करवाया जाता है, साइकिलिंग करवाई जाती है, विच द हेल्प टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्वायर हाई एनर्जी। तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है और फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसमें 2 हॉलो मेटालिक चैम्बर होते हैं जिनको हम डीज बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं डीज या फिर इस प्रकार से डीज, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट डी की तरह लगते हैं इसलिए इनको डीज कहा जाता है। होलो मेटालिक जैसे नॉर्मली हम कहें तो कॉपर के ये होते हैं। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, स्पेस होता है, होलो होते हैं ये इस प्रकार से, ऐसे डीज होती हैं। ठीक है, ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये होलो होता है इसका। ठीक है, और इनको हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है इन डीज के परपेंडिकुलर होता है और इन डीज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इन डीज को हमने जोड़ रखा। क्लियर है ये बात? तो हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है जो कि परपेंडिकुलर है डीज के। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया D1 डीज है और ये हमने दे दिया D2 डीज है। ठीक है, अब कोई चार्ज पार्टिकल है वो हमने यहाँ इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवाना है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो D1 है वो पॉजिटिव चार्ज है, D1 के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और D2 के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल रखा तो इसके ऊपर फील्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इधर मूव करने लग जाएगा। अल्फा पार्टिकल के ऊपर बताया था पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, D2 डीज में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलेरेट हुआ, ये यहाँ पर इसके अंदर चला गया D2 में। ठीक है, तो देखो फील्ड हमने क्या कर रखा है,
इसके परपेंडिकुलर लगा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इन डीज के परपेंडिकुलर है, और मान लिया ये v1 वेलोसिटी से इसके अंदर आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सेलरेट हुआ, तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने देख लिया किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है किधर है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी और कितना फोर्स लगेगा, वो भी हम इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स तो हम सिंपली बता सकते हैं कितना हो जाएगा। यदि मान लो ये v1 वेलोसिटी से अंदर गया है तो, और चार्ज q है, तो कितना हो जाएगा फोर्स हमारे पास qv b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन गेन कर लेगा इस प्रकार से, ठीक है। वो v1 वेलोसिटी से जाता हुआ यहाँ पर सर्कुलर मोशन गेन कर लेगा, फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो ये कौन सा था, हायर पोटेंशियल था, और ये था लोअर पोटेंशियल। और जैसे ये अपना हाफ टाइम के अंदर यहाँ पहुँच जाता है तो उसके बाद इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाती हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाता है और ये हमारे पास नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब की बार हायर पोटेंशियल ये हो जाएगा और ये लोअर पोटेंशियल, तो और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ध्यान रखना सिर्फ डायरेक्शन जो है ये चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो जैसे ये यहाँ चला गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 मान ली हमने, और v2 चली गई यानी बढ़ गई वेलोसिटी, तो इसका मतलब रेडियस भी बढ़ जाएगा, तो ये इस प्रकार से और मूव करेगा। ऐसे ही ये मूव करता रहेगा इस प्रकार से, और जो है इसका रेडियस इंक्रीज होता रहेगा और इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पर एक विंडो होती है और इस विंडो से ये पार्टिकल बाहर निकलाएगा। ये क्या है हमारे पास से विंडो है, और विंडो के आगे फिर जो भी टारगेट होता है उसके ऊपर इस पार्टिकल को स्ट्राइक कर दिया जाता है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन इस प्रकार से काम करता है, यानी दो होलो मेटेलिक डीज होती हैं, उनके अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है और उसके ऊपर हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से एक डीज से दूसरे डीज में मूव करेगा तो उसकी पोलैरिटी चेंज होगी और वो और ज़्यादा रेडियस से मूव करने लग जाएगा, लेकिन टाइम सभी में सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम था उतना ही टाइम ये यहाँ से यहाँ तक करेगा पूरा, यानी सेम हर बार यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम, इधर आया तो भी टाइम सेम रहेगा, ठीक है। अभी कैलकुलेट करेंगे हम कितने टाइम के अंदर ये अपना हाफ रिवॉल्यूशन कर लेगा, ठीक है, और कितने टाइम में ये पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो एट लास्ट जब इसकी पूरी प्रेफरी हो जाती है तो ये इस विंडो से बाहर आ जाता है और जो भी टारगेट होता है उस टारगेट के ऊपर ये स्ट्राइक करवा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कई सारी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो भी की जाती हैं। तो देखो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी। पहले इसकी वर्किंग में आपने क्या लिखना है वो मैं बता देता हूं। तो ये आपने इसकी वर्किंग में लिखना है, एट एनी इंस्टेंट लेट अस कंसिडर d1 टू बी पॉजिटिव एंड d2 टू बी नेगेटिव, ठीक है, यही आपको बताया था। ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स d2, तो d2 उसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि d2 नेगेटिव था, ठीक है। नाउ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड d2, तो अब चार्ज पार्टिकल d2 के अंदर रहेगा। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है। सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स एंटर्स परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पता है उसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। एज इट कवर ए सेमी सर्कल, जब वो अपना एक हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है, डीज चेंजेस देयर पोलैरिटीज, तो डीज अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेंगी। इसका मतलब है d1 है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और d2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस वे प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि वो चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड को गेन न कर ले एंड कम्स आउट फ्रॉम विंडो टू हिट द टारगेट, ठीक है। और जो टारगेट है उसको क्या कर लेगा, ये हिट कर देगा। तो ये इसकी वर्किंग में आपने करना है।
अब निकालते हैं इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। ठीक है, देखो जो मैक्सिमम फोर्स देखे चार्ज पार्टिकल के द्वारा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है तो वो फोर्स बैलेंस कर ली जाती है सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा। ठीक है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, द मैक्सिमम फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन magnetic field rotates it into the circular path which is balanced with centripetal force necessary सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² बाई आर के बराबर। और एक फोर्स कौन सा लगा था जो आपको बताया था, QVB के बराबर। यहां से v की वैल्यू अगर निकालें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो एक v से ये v कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा QB r डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और यहां पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यदि मान लो t टाइम पीरियड हो, इफ t इज टाइम पीरियड, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए t टाइम पूरा हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, और r क्या हो, रेडियस हो, तो उस टाइम अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई t के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में हमारे पास v इक्वल, हम इनको कंपेयर कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, इसको 2 लिख दो। ठीक है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई t इज इक्वल टू QBr डिवाइड बाई m हो जाएगा। यहाँ से टाइम पीरियड हमने निकालना है तो बाकी टर्म दूसरी साइड चली जाएगी। ठीक है, तो t किसके इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू ये दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, यानी देखो जो कटता है ना उसको काट भी सकते हैं हम, r से r कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 2 पाई m, और ये दूसरी साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा QB। ये इसका टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है तो न्यू किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कर देंगे हम, इसको पलट देंगे, QB डिवाइड बाई 2 पाई m, ये हमारे पास से साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट से देखो क्या कंक्लूजन निकला है कि जो हमारे पास से टाइम पीरियड देखे तो किसके इक्वल है, 2 पाई m डिवाइड बाई QB, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये मास हो गया पार्टिकल का, और यहाँ पर Q और B चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, यानी न तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है चार्ज पार्टिकल टाइम पीरियड और न ही रेडियस के ऊपर। तो कितना भी रेडियस हो, हर एक पॉइंट के अंदर देखिए, हर एक सेमी सर्कल में देखेंगे तो टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख भी सकते हो कि जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का वो न तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और न ही रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के बराबर होता है। तो न्यू की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में QB और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई m, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा किसके बराबर आ गया, QB डिवाइड बाई m, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं कि जो एनर्जी है वो कितनी गेन कर लेगा।
चार्ज पार्टिकल, या यूँ कहें मैक्सिमम एनर्जी कितनी गेन कर लेगा। तो एनर्जी कौन सी हो जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। और यहाँ से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, किसके इक्वल आई है, QBr डिवाइड बाई m के बराबर। तो ये v की वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ v यानी हाफ m और इसका स्क्वायर कर दो, QBr डिवाइड बाई m और इसका स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ m Q²B² R² डिवाइड बाई m², और एक m से m कैंसिल आउट, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, Q²B² R² डिवाइड बाई 2m के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशन की, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट नहीं कर सकता, इट कांट एक्सेलेरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक ए न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन हो गए, इनको ये एक्सेलेरेट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, इट कांट एक्सेलेरेट ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग लार्ज मास, ठीक है। जिनका ज्यादा मास होगा तो उसको भी ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलेरेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लार्ज मास होगा तो उसकी लिमिटलेस स्पीड होगी, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन है, इट कांट एक्सेलेरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट नहीं कर सकता। ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी होते हैं मेडिकल पर्पज में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग radioactive substance for medical purpose, ठीक है। It is used to improve quality of solids by adding ions, ठीक है। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सॉलिड के अंदर आयन इंप्लांट किए जाते हैं इसके द्वारा। यूज्ड टू बम्बार्डेड द एटम्स with highly accelerated particles, ठीक है। तो इसको बम्बार्डेड के लिए यूज किया जाता है, जो हाई एक्सेलेरेटिंग पार्टिकल हो गए उनके अंदर बम्बार्डेड के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्शन के रूप में जो है इनको यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन को। तो ये टॉपिक था हमारा साइक्लोट्रॉन का, जिसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू।